27 लाख लोग ऐसे वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए, वोट डालने से वंचित कर दिए गए। जिनका हक बनता, जिन्होंने कागज दिए, फॉर्म भरे, वो वंचित कर दिए गए डाउटफुल वोटर बताकर। फिर बदनाम IAS और IPS अधिकारी पर्यवेक्षकों में लगाए गए और पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण करने के बजाय प्रत्याशियों को धमकाने का काम कर रहे थे। सबने नहीं देखा क्यों? की जीत है ना हिंदुओं की जीत है, ये ज्ञानेश कुमार जी काबू में लेते हैं, अपने विश्वास के अधिकारी बैठाते हैं और उनसे नेताओं को कंट्रोल कराते हैं। जबकि भारत का संविधान और भारत के लोकतंत्र की परंपरा रही है कि नेता अधिकारियों को कंट्रोल करें। तो आप मोदी जी के शासन में अधिकारी नेताओं को कंट्रोल करें। तो आप पूरे परिणामों को खारिज कर रहे हैं, आप सिस्टम को खारिज कर रहे हैं जिस तरीके से चुनाव दिल्ली से आए हो। मैंने शुरू में बधाई दी, मैंने कहा जैसे भी जीते हैं, जो पार्टी जीती है, क्योंकि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम उसे रिजेक्ट कर दें या उसके विरोध में खड़े हो जाए। मैंने कहा है कि उन्हें बधाई, वो जन कल्याणकारी शासन चला, ये उनसे उम्मीद करते हैं हम। लेकिन जो चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पहले विचार करना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है। पहले महाराष्ट्र, फिर बिहार और अब बंगाल में 2/3 बहुमत से भाजपा आई है। मतलब ये क्या साधारण चुनाव परिणाम मान रहे हैं या कुछ लग रहा है कि है? और आप अगला नंबर यूपी ही है, आपका नंबर नहीं लगना तो अलग बात है, साफ साफ दिख रहा है। नहीं 27 लाख लोग ऐसे वोटर लिस्ट से बाहर कर दिए गए, वोट डालने से वंचित कर दिए गए। जिनका हक बनता, जिन्होंने कागज दिए, फॉर्म भरे, वो वंचित कर दिए गए डाउटफुल वोटर बताकर। फिर अपनी पसंद के पर्यवेक्षक भेजे गए, भाजपा शासित राज्यों से पर्यवेक्षक भेजे गए। बदनाम IAS और IPS अधिकारी पर्यवेक्षकों में लगाए गए और पर्यवेक्षक पर्यवेक्षण करने के बजाय प्रत्याशियों को धमकाने का काम कर रहे थे। सबने नहीं देखा क्यों? तो ये लोकतंत्र के लिए खराब संकेत है। ममता बनर्जी गड़बड़ी का आरोप लगाने के लिए पीटा गया है, हमारे साथ मारपिटाई की गई है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उस बात को कह रहा हूँ, वो साफ साफ दिख रहा है। ये केवल आरोप नहीं है, वो दिख रहा है। देखिए 1947 में हम आजाद हुए, हमने एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा इस देश में विकसित की। पाकिस्तान और बांग्लादेश लोकतांत्रिक परंपरा विकसित नहीं कर पाए। भारत में अगर इस तरह की धांधली होंगी तो इस देश को भी ये पाकिस्तान के रास्ते में ले जाना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए चिंता की विषय। सर 2.5 लाख सुरक्षा बल लगाए गए हैं। दुनिया में एक साख है, भारत के लोकतंत्र का एक सम्मान है। तो ये जो लोग सुरक्षा बलों के उस पर बल पे, पर्यवेक्षकों के बल पे और बाहर से पूरे देश से बसें और रेलगाड़ियां लगा के बाहर के लोगों को भेज के वोट डलवाए गए, इस तरह की सारी धांधली होंगी। तो क्या सर विपक्ष को भी कुछ बदलाव करने चाहिए, कुछ सीख लेनी चाहिए? जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं, लगातार जीत हो रही है बीजेपी की। भारत के संविधान के रास्ते पे ही चलना चाहिए, महात्मा गांधी के बताए रास्ते पे चलना चाहिए, लोकतंत्र के रास्ते पे चलना चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए, जनता को संगठित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर विपक्ष को नहीं उतरना चाहिए। अगर विपक्ष को उसी स्तर पर उतर जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। सर 2024 का चुनाव गठबंधन में हुआ, लेकिन विधानसभा के चुनाव वही अलग अलग लड़ती है सारी पार्टी, क्या वजह है? इसमें एक मजबूत संगठन बनाने की भी देश में जरूरत है और इस बारे में भी सभी पार्टी को नेताओं को गहन चिंतन करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी लोगों को इकट्ठा कर लेती है, विपक्ष जो है इकट्ठा नहीं होता तो बिखरा रहता है। तो सारे विपक्ष को एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। सर सीएम के साथ मारपीट की मुद्दा बदलेगा और लगातार टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, तोड़फोड़ हो रहा है। सीएम के साथ आप मारपीट की बात कर रहे हो, सीएम जेल तक भेजे जा रहे हैं, सीएम को पकड़ा के जेलों में डाला गया है। देश में हो क्या नहीं रहा। देश में जिस प्रदेश में चुनाव होते हैं वहीं ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स पहुंच जाते हैं। विपक्ष के नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उनकी जांच बैठा दी जाती है, उन्हें जेल भेजा जाता है और जो नेता डर के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसकी फाइल बंद कर दी जाती है। ये जनता की जीत है, हिंदुओं की जीत है? पश्चिम बंगाल में जो हुई है, ये ना जनता की जीत है ना हिंदुओं की जीत है, ये ज्ञानेश कुमार जी की जीत है। चुनाव आगे क्या यूपी को क्या असली क्वेश्चन नहीं पूछा। ममता सीएम एक सीट से नहीं जीत पाई और हुमायूं कबीर 2 सीटों से जीत पाई। क्वेश्चन ये है और इसका जवाब पूछिए पार्टी से। ये बात भी छिपी नहीं है कि हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। हुमायूं कबीर को भारतीय जनता पार्टी फाइनेंस कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है देश में सांप्रदायिक माहौल बना रहे। अयोध्या का फैसला सुप्रीम कोर्ट से होने के बाद इस देश के किसी हिंदू ने
किसी मुसलमान ने मंदिर निर्माण पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि ये मुद्दा जिंदा रहे, तो यहाँ नहीं उठा, तो उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपने एक आदमी से बाबरी मस्जिद बनवाने की घोषणा कर दी ताकि आम जनता में भ्रम बना रहे। तो हुमायूं कबीर बीजेपी की टीम में खेल रहे थे, इसलिए जीत गए। ममता से भी कुछ गलती हुई है क्या सर? ममता बनर्जी से भी कुछ गलतियां हुई है क्या? ममता जी ने बहुत अच्छा शासन चलाया, लोगों के हित किया, महिलाओं का विशेष ख्याल किया और अच्छी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की। ममता जी अपनी जगह सही थी बिल्कुल, और धर्मनिरपेक्ष नीति पे भारत के संविधान के अनुरूप उन्होंने काम किया। पर राहुल गांधी ने तो ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। देखिए नहीं, अब वो अलग अलग पार्टियां अलग अलग लड़ रहे हैं, क्या टिप्पणी। जिस तरीके से ममता की हार हुई, अब एक होने की जरूरत है। लेकिन इंडिया अलायंस में एकजुटता नहीं दिख रहा है, विचारधारा मैं स्वीकार करता हूँ, अगर इंडिया अलायंस ठीक से एक होकर चुनाव लड़ता तो हम 24 में ही सरकार बन जाती। सर यूपी में चुनाव है को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं आप? क्या अब आपकी राह मुश्किल यूपी होने में वाली है? समाजवादी पार्टी 6 महीने पहले से तैयारी में लगी हुई है। बूथ कमेटी स्तर तक कमेटियां बनाई गई हैं, बूथ लेवल तक उनके प्रशिक्षण चल रहे हैं, प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया चल रही है, सर्वे कराए जा रहे हैं और हम बहुत मजबूती के साथ उत्तर नहीं प्रदेश। सर, जो मुसलमानों को लेकर ममता बनर्जी को घेरा गया, उसी को लेकर तो आपको भी घेरा जाएगा सर यूपी में। यही करेगी ना बीजेपी? तो देखिए ये तो देश के नागरिकों को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी फर्जी मुद्दे उछाल के 100 करोड़ हिंदुओं को 20 करोड़ मुसलमानों से डरा कर हासिल करना चाहती है। ये तो देश के जागरूक नागरिकों को सोचना पड़ेगा, उनके बहकावे में आए या ना आए। आपके चुनाव आयोग से कैसे लड़ेंगे? भाजपा से तो लड़ना है। जब कार्यकर्ता मजबूत होते हैं और जब जनता खड़ी हो जाती है तो सब शक्तियां धरी रह जाती हैं, और इतिहास इस बात का गवाह है। 1975 में इंदिरा जी ने भी इमरजेंसी लगाई थी और उन्हें भी बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा था। तानाशाही हारेगी और लोकतंत्र की जीत होगी। अच्छा, एक आता काल भाटी जी, आज आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक फोटो डाला है हनुमान जी का, उसको लेकर बखरा खड़ा हो गया कि हिंदू के बीच पे आ गए हैं। मंदिर भी बनवाया है एक। अब वो तमाम जो लगभग बता जा रहा 50 करोड़। अखिलेश यादव जी और उनका परिवार हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा पाठ में, देवताओं में हमेशा से विश्वास करता रहा है। सारे त्योहार, हिंदू त्योहार जितने शानदार तरीके से सैफई में अखिलेश जी का परिवार मनाता है। और उनके पिता और हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी हनुमान जी के भक्त थे, वो हनुमान जी की पूजा करते थे। अखिलेश जी भी हनुमान जी की भी, लक्ष्मी जी की भी, सरस्वती जी की भी, गणेश जी की भी मंदिर बनवा दिया केदारगढ़ जी का। तो एक संस्कृति अपनी जगह अलग है, पूजा पाठ अलग है, लेकिन हम हिंदू के नाम पे दूसरे धर्म के लोगों को गाली नहीं देते, हम नफरत नहीं करते। बीजेपी कह रही है तो हमारी राह पे चल रहे हैं ना, ये भी मंदिर देखिए। बीजेपी की राह क्या, और उन्होंने मंदिर बनवाया अयोध्या। भी कहती है कि जो राम को लाए हैं, राम को बीजेपी लाई है क्या? तो ये उनका अहंकार है। नहीं, फोटो देखा था, मोदी जी लेके आ रहा था हाथ पकड़ के। हाँ, तो वो करते हैं ऐसा अहंकार पालते हैं वो। ये अहंकार है, और ये जिन्हें वो इष्ट मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, उन्हें नीचे दिखा रहे हैं। कई मुसलमान नाराज तो न हो जाए आपसे सर? क्या है, बीजेपी से पहले हिंदू नहीं था इस देश में? नहीं, हम अपने धर्म का पालन करें, वो अपने धर्म का पालन करें, इसमें नाराज होने की क्या बात है? नहीं, मतलब क्या बीजेपी सवाल तो ये भी होगा ना, मंदिर आप हिंदू जाग गया, ऐसा भी कह हिंदू रहे सोया कब था? इसलिए हिंदू परिणाम सोया कब था? जब तक बंगाल में जब देश आजाद हुआ तो देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सारे गवर्नर, सारे राजदूत, सारी यूनिवर्सिटियों के वीसी, सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज कौन थे? तो हिंदू सोया कब था? लेकिन बताया जा रहा है कि मुसलमान की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ये सब फर्जी है। मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि दर में हिंदुओं से ज्यादा कमी आई है, ये सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। सरकारी आंकड़े देखिए आप। और ये जो जनसंख्या वृद्धि का मामला है, ये धर्म से, जाति संबंधित है ही नहीं। ये अशिक्षा से, बेरोजगारी से और गरीबी से संबंधित है। जो लोग अशिक्षित हैं वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जो शिक्षित हो गए हैं वो, चाहे वो मुसलमान भी, कम बच्चे पैदा करते हैं।